हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू स्टडी विद कश्यप। गाइस, मैं देख रही हूँ कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उसमें आजकल जो डाइस वाला चैप्टर है, डाइस, उससे बच्चे 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अनफोल्डेड अनफोल्डेड डाइस हैं। ठीक है बच्चे, तो आज मैं इस टॉपिक को कवर करूँगी और मैं तुम्हें करवाऊँगी। चलो लेट्स स्टार्ट बच्चे। उससे पहले प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है या आप कुछ सीखते हो या आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करो। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। अच्छा बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो डाइस होती है वो हमारी 2 टाइप की होती हैं। एक हमारी होती है स्टैंडर्ड डाइस। बच्चे ये आपको याद नहीं करना है, ये जस्ट मैं समझा रही हूँ। एक होती है नॉन स्टैंडर्डाइज। आपको समझा रही हूँ ताकि आपको ये समझ आए, क्योंकि अगर आप रट्टा लगाओगे तो ऑन द स्पॉट आप भूल जाओगे। तो इसलिए अगर आप समझ के करोगे तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। अच्छा बच्चे, स्टैंडर्डाइज वो डाइस होती है कि जिनके जो एडजेसेंट साइड्स होती है ना। अच्छा बच्चे देखो, जो बच्चे तो हिंदी मीडियम के हैं तो उनको तो अब थोड़ा नहीं आता, बच्चे हिंदी नहीं आती होगी तो उनको पता नहीं चलेगा एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं। बच्चे एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जैसे मान लो ये हमारी डाइस है। ठीक है, 2 3 1 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जो हमारी एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनका टोटल जो है वो 7 नहीं होता। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, जो हमारी एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनका टोटल 7 नहीं होता। अब सबसे पहले एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं बच्चे, देखो ये 2 के साथ वाला जो पासा है, 2 के साथ वाली साइड है वो 3 है। तो ये 2 की एडजेसेंट साइड्स कौन सी है, 3 है। और अगर इधर से देखें तो 2 के साथ वाला पासा यानी कि एडजेसेंट साइड कौन सी है, 1 है। एडजेसेंट साइड का मतलब साथ वाला पासा। अब देखो बच्चे, ऐसी होती है ना गिट्टी, ये मैंने ऐसी बनाई है, ऐसी, और ऊपर भी कुछ लिखा होता है। ये चीज़ है 2 3 1, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसके साथ ये भी लगता है, ये भी लगता है, और उस साइड भी होगा। ठीक है, और एक इस साइड भी होगा। ये एडजेसेंट साइड्स होती हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज होती हैं उनका टोटल कभी भी जो है इक्वल टू 7 नहीं होता। नॉट इक्वल टू 7। ठीक है बच्चे, आपने याद रखना है। और जो हमारी नॉन स्टैंडर्डाइज होती है, इनकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं इनका ऑलवेज ऑलवेज मतलब कि जिनका साइड्स जो ऑलवेज जो होगी वो एडजेसेंट साइड्स इक्वल टू 7 होगा उनका टोटल। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको हिंट देती हूँ, 2 4 3 1 6 5। एक और दे देती हूँ, 2, ठीक है, 2 5 1। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे, ये एडजेसेंट साइड 2 का 4 भी है, ये भी है, और ये भी आपस में एडजेसेंट है। तो 4 और 3 का टोटल 7 बनता है, यानी कि ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो ये 6 और 1 टोटल करेंगे तो 7 बनता है, तो ये भी नॉन स्टैंडर्डाइज है। और ये 2 और 5 7 बनते हैं, तो ये भी नॉन स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, मतलब कि कोई भी 2 साइड जोड़कर जिनका टोटल जो है 7 बनता है तो वो हमारी क्या होती हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज होती हैं। ठीक है बच्चे, चलो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा बच्चे, तो हमने एक किया स्टैंडर्डाइज और एक हमने किया नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है बच्चे, ये 2 टाइप की डाइस थी। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हम करेंगे स्टैंडर्डाइज का आंसर क्या होता है। बच्चे, जो स्टैंडर्डाइज होती है ना, वो हमसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो कहेगा ऑपोजिट साइड क्या होगी, ऑपोजिट साइड क्या होगी, या हिंदी में कहेगा विपरीत फलक बताएं। ठीक है, जैसे उसने दे दिया, ये डाइस दे दी उसने, 2 3 1 लिख दिया, तो अब कहेगा कि बताओ 3 का विपरीत फलक
फलक क्या है, 3 का विपरीत फलक, या 3 की ऑपोजिट साइड क्या है। ठीक है बच्चे, तो बच्चे देखो इसका निकालने का इतना इजी तरीका है ना, हमेशा इसका क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना, ऑपोजिट साइड्स का टोटल हमेशा 7 होता है। ठीक है, ऑलवेज देखो 1 का ऑपोजिट हमेशा क्या होगा, 6, क्योंकि 1 और 6 7 हो गए। 2 का ऑपोजिट हमेशा क्या होगा, 5। 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 4। 4 का ऑपोजिट क्या होगा, 3। 5 का ऑपोजिट क्या होगा, 2। 6 का ऑपोजिट क्या होगा, 1। देखो ये सबका टोटल करके 7 बन रहा है ना। 1 का ऑपोजिट 6 होता है, यानी कि 1 का विपरीत फलक 6 होता है, 2 का 5 होता है, 3 का 4 होता है, 4 का 3 होता है, 5 का 2 होता है और 6 का 1 होता है। ठीक है गाइज, ठीक है, ये जो है वो वाली डाइस हैं जो स्टैंडर्डाइज होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये उसने एक डाइस दे दी, उसने यहाँ पे दे दिया 5 1 4। ठीक है, अब वो पूछेगा कि 4 का विपरीत फलक या 4 का ऑपोजिट साइड क्या होगी, तो 4 की क्या होगी बच्चे, ये देखो टोटल 7 नहीं बनता है, तो 4 की ऑपोजिट क्या होगी, 3, क्योंकि 4 और 3 7 हो जाते हैं टोटल। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ आया होगा। और बच्चे जो नॉन स्टैंडर्डाइज होती हैं, जो होती हैं हमारी नॉन स्टैंडर्डाइज, इनका निकालने का भी बहुत ही इजी तरीका होता है, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी। इसमें हमेशा आपको 2 डाइस देंगे, 2 डाइस। ठीक है, हमेशा आपको क्या देंगे, 2 डाइस देंगे निकालने के लिए, और आपको एक कहेंगे विपरीत निकालो। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दे देंगे 2 5 3 2 6 1। अच्छा बच्चे, इसमें तो देखो दोनों ही नॉन स्टैंडर्ड है, जैसे 2 और 5 7 बन रहा है, 6 और 1 7 बन रहा है। ज़रूरी नहीं होता दोनों ही डाइस जो हैं वो नॉन स्टैंडर्ड हो, दोनों का ही एडजेसेंट साइड का टोटल 7 बन रहा हो। कोई एक साइड भी हो सकती है जिसका टोटल 7 बन रहा होगा। ठीक है, तो अब इसको निकालने का तरीका, तो हमने क्या करना है, हमने दोनों साइडों में ना एक कॉमन वैल्यू ढूंढनी है। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमने 2 से शुरू कर देना है। अगर आप इस साइड को राउंड घूमोगे तो आपने वो भी इस साइड को ही घूमना है। अगर आप इसको इस साइड को घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको इसको भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 लिखा, 2 के बाद आया 3, 3 के बाद क्या है हमारा 5। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे। 2, 2 के बाद आया इधर हमारा 1, 1 के बाद हमारा आया 6। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे इसमें से कौन सा है नंबर जो हमने नहीं लिखा। डाइस में 6 ही होते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसमें 4 नहीं आया, तो यानी कि 2 का ऑपोजिट 4, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। 2 का ऑपोजिट 4 होगा, 3 का 1 होगा, 5 का 6 होगा। ठीक है बच्चे, ये इसको सॉल्व करने का मेथड है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मैं ज़्यादा फास्ट ना हूँ तो मैं थोड़ा स्लो करती हूँ। आई होप कि ज़्यादा फास्ट तो नहीं हूँ। ठीक है, एक और डाइस ली हमने, उसने 2 डाइस 2 बार फेंका। 2 अच्छा, बाई चांस इसमें मान लो उसने कहा कि बताओ कि 6 का ऑपोजिट क्या है, 6 का ऑपोजिट साइड या 6 का विपरीत फलक आपने निकालना है। तो बच्चे देखो हमने दोनों में ये देखो ये तो नहीं बन रहा है 7, ये तो स्टैंडर्ड है, मगर ये नॉन स्टैंडर्ड है 3 और 4 7, तो यानी कि इसमें यही मेथड लगेगा। अब देखो आप शुरू हो जाओ 4 से, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो आप 4 से शुरू हो जाओ। 4, 4 के बाद इधर आया 6, 6 के बाद इधर आया 2, तो आपने 4 से शुरू किया है तो यहाँ पे भी 4 से शुरू करना है। 4, 4 के बाद आपने लिया 5, 5 के बाद आपने लिया 3, तो बच्चे कौन सा नंबर नहीं आया, 1, तो यहाँ पे इसकी जगह आएगा 1। तो 4 का ऑपोजिट 1 है, 6 का ऑपोजिट 5 है, 2 का ऑपोजिट 3 है, 4 का विपरीत फलक 1 है, 6 का विपरीत फलक 5 है, 2 का विपरीत फलक 3 है। तो बच्चे 1 का विपरीत फलक 6 का विपरीत फलक क्या है, 5 हमारा आ गया आंसर। आई होप बच्चे आपको समझ आ रहा होगा। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ। 3 5 6 6 4 1। अच्छा बच्चे देखो ये भी नॉन स्टैंडर्डाइज है,
इसमें तो कोई नहीं है एडजेसेंट साइड्स का टोटल 7, मगर इसमें है, ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें है, तो ये भी वैसे निकलेगा। अब हमने देखना है दोनों में मतलब कॉमन नंबर कौन सा है। कॉमन नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों में है, कौन सा है, 6 है। तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 के बाद 5 आया, इधर को घूम रहे हैं हम क्लॉकवाइज, तो 5 के बाद आया 3, इधर भी 6 के बाद आया 1 के बाद आया 4। ठीक है बच्चे, तो हमारा कौन सा नंबर नहीं आया है, 1, 2 नहीं आया, तो यहाँ पे आएगा 2। 6 का ऑपोजिट 2, 5 का ऑपोजिट 1, 3 का ऑपोजिट 4। ठीक है बच्चे, ये हमारा आ गया आंसर। तो अगर पूछेगा 4 का ऑपोजिट क्या है, तो 4 का आएगा 3। अगर हमें पूछेगा 1 का 5, क्योंकि अब हमने निकाल लिया ना, 2 का ऑपोजिट 6, 6 का 2, 1 का 5, 5 का 1, 3 का 4, 4 का 3। ठीक है बच्चे, ये इसका आंसर था। अच्छा बच्चे, ये तो हो गया। अगर आपको इसमें एक दूसरी टाइप आ जाए, दूसरी टाइप करवाती हूँ मैं अब आपको नॉन स्टैंडर्ड में ही। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड में सेकंड टाइप, व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन। ठीक है, जब 2 नंबर कॉमन हो एक डाइस में। ठीक है, जब 2 पासे समान हो। ठीक है, तो आंसर कैसे निकालेंगे हम। अच्छा, मैं क्वेश्चन डालती हूँ, 3, 5, 1, 1, 5, 2। अच्छा बच्चे देखो, ये हमारी डाइस है, इसमें 2, देखो 7 तो बन रहा है, 5 और 2 7 होते हैं, तो ये नॉन स्टैंडर्ड है। हमें पता चल गया कि ये नॉन स्टैंडर्ड है, निकलेगी तो वैसे ही। बट इसमें देखो एक चीज़ अलग हो गई कि इसमें 5 और 1, यहाँ पे भी 5 और 1 कॉमन आ रहा है। तो बच्चे इसको निकालने का क्या तरीका होता है, जब इसमें 2 नंबर कॉमन आ जाते हैं ना, तो इनको छोड़ के जो बाकी रह जाता है वो ही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो 3 का ऑपोजिट क्या है, 3 का ऑपोजिट होगा 2, यानी कि 3 का विपरीत, विपरीत फलक होगा 2। ठीक है बच्चे, और अब 5 और 1 रह गए, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत वो होगा जो इस पूरी डाइस में नहीं है। तो पूरी डाइस में कौन से 2 नंबर नहीं है, 4 और 6। या तो 5 का ऑपोजिट होगा 4 या होगा 6। ठीक है, वैसे ही 1 का क्या होगा, 4 या 6, क्योंकि 1 का भी वही होगा जो इसमें नहीं है। ठीक है, अब वो पूछेगा 4 का क्या होगा, 4 का क्या होगा जो इसमें दोनों है, कौन सा, 5 या 1। तो 6 का क्या होगा, 5 या 1। ठीक है बच्चे, ये इनके आंसर्स होंगे। जो इसमें अगर 5 का पूछेगा तो वो विपरीत होगा जो नहीं है डाइस में। ठीक है, 5 और 1 का वो आंसर होगा जो डाइस में नहीं है। और अगर 4 और 5 का पूछेगा तो कौन सा होगा, जो डाइस में है। ठीक है बच्चे, आई होप बच्चे आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ। क्वेश्चंस, अच्छा हम ले लेते हैं 3, 2, 1, इधर ले लेते हैं 3, 4, 1। अच्छा बच्चे, अब इसमें क्या हाँ देखो, 4 और 3 7 होते हैं, तो ये नॉन स्टैंडर्ड आइस है। ठीक है, सबसे पहले तो ये नॉन स्टैंडर्ड आइस हमें पता चल गया। अब देखो बच्चे कि इसमें 2 नंबर कॉमन है, 3 और 1, 3 और 1। तो अब 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 4। 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 4, जो नहीं है वो एक दूसरे के कॉमन होंगे। और अगर वो 3 का पूछेगा या 1 का पूछेगा तो कौन से होंगे, जो पूरी डाइस में नहीं है। कौन से नहीं है, 5 या 6। और 5 का क्या होगा, 3 या 1। तो 6 का क्या होगा, 3 या 1, एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। ठीक है बच्चे, आई होप बच्चे आपको समझ आ रहा होगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आ गई, कौन सी आ गई, अनफोल्डेड डाइस। अनफोल्डेड डाइस मतलब
जब डाइस खोल दी जाए। यानी कि देखो डाइस तो वैसे ऐसी होती है ना, थोड़ा मुश्किल हो रहा है बनाना। देखो बच्चे डाइस ऐसी होती है ना, हमें 3 साइड ही दिखती हैं। तो मान लो 2 3 1, तो ये पूरी डाइस बंद है। जब डाइस खोल दी जाए ऐसे 2 3 1 4 5, एक हो रहेगा 6, ठीक है। ये हो जाएगी अनफोल्डेड डाइस, जब डाइस खोल दी जाए। तो बच्चे इसको करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। चलो मैं पहला क्वेश्चन करवाती हूँ। बच्चे एक हमें डाइस दी गई है, बच्चे ये डाइस खोल दी गई है। A2 B3 4 है यहाँ पे, 4C। अच्छा बच्चे इसको करने का क्या तरीका है, देखो बच्चे मैं आपको बता दूं, एक बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट बॉक्स जो होता है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे A का ऑपोजिट क्या होगा, B। इधर 3 का ऑपोजिट क्या होगा, C, क्योंकि एक बॉक्स छोड़ के। तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 बच्चे, ठीक है बच्चे। तो बच्चे देखो यहां से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो ऑपोजिट डाइस ऑपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे A का ऑपोजिट B है, 3 का ऑपोजिट C है, 2 का ऑपोजिट 4 है, तो जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो कभी भी एडजेसेंट नहीं होती, साथ में नहीं आती। अगर मान लो ये एक डाइस है, अगर इधर A है तो इसका मतलब कि जो B होगा ये विपरीत है। ऑपोजिट का मतलब विपरीत, यानी कि B जो है विपरीत है, तो ये इसकी पीछे वाली साइड होगा। इधर पीछे क्या होगा, B होगा। अगर इधर 2 है तो जो नीचे वाली साइड, नीचे यानी कि विपरीत साइड, इसका विपरीत नीचे ही होगा, तो नीचे वाली साइड क्या होगा, 4। अगर इधर 3 है तो इसके ऑपोजिट साइड यानी कि इधर क्या लिखा होगा, C, ठीक है बच्चे। इसका मतलब ये है, तो जो विपरीत साइडें होती हैं, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, वो कभी भी डाइस में साथ में नहीं आती। तो बच्चे ये आपको क्वेश्चन कैसे देगा, वो आपको क्वेश्चन देगा, आपको ना डाइस बना के दे देगा, ठीक है। वो आपको दे देगा डाइस और कहेगा बताओ कौन सी डाइस सही हो सकती है, ठीक है। मैं इनकी ऑप्शंस लिखती हूँ। टू 3 4 2A3 4 3C 2 3B। बच्चे आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी डाइस जो है वो इसका राइट आंसर हो सकता है। अच्छा बच्चे देखो 2 और 4 ये तो ऑपोजिट साइड्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मगर ऑपोजिट साइड्स तो कभी आती नहीं एक साथ, तो यहाँ पे एक साथ है, यानी कि ये डाइस गलत है। नेक्स्ट पे आ जाओ, A आ गया, ठीक है, 3 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, ठीक है। तो ये डाइस ठीक है क्योंकि इसमें कोई भी ऑपोजिट साइड जो है इनके साथ नहीं आई है, इसलिए ये डाइस ठीक है। क्योंकि ये सारी अलग अलग डाइस साइड्स हैं तो ये साथ में आ सकती हैं। अब देखो ये 3 है 4C, 3 4C। अब देखो बच्चे 3 का ऑपोजिट C है, हमने अभी लिखा यहाँ पे C, तो 3 का ऑपोजिट तो C है, मगर यहाँ पे C तो आना ही नहीं चाहिए, मगर यहाँ पे C आ गया, तो यानी कि ये डाइस गलत है क्योंकि ये तो ऑपोजिट है। अगर ये ऊपर है तो C तो नीचे आना चाहिए था, ये साइड में कैसे आ गया, तो ये गलत है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट डाइस पे, हमारी 2 ठीक है, 3
ठीक है, बी ठीक है, ये भी डाइस ठीक है बच्चे, क्योंकि देखो टू भी 2 का ऑपोजिट तो 4 था, वो है नहीं इसमें। 3 का ऑपोजिट सी था, वो भी नहीं है इसमें। और बी का ऑपोजिट ए था, तो ये भी नहीं है इसमें, तो ये डाइस भी ठीक है। आई होप बच्चे आपको समझ आ रहा होगा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। चलो मैं आपको इसके 1-2 एग्जाम्पल्स और देती हूँ। वेट बच्चे 1 मिनट। वो ना पेन थोड़ा लाइट चल रहा है, तो इसलिए मैंने अब ये ले लिया। अच्छा बच्चे नेक्स्ट डाइस पे आते हैं। ये तो ज़्यादा ही वो हो गया। स्टार, बच्चे यहाँ पे ए आएगा, सॉरी A2 हैश, और यहाँ पे 2 बॉक्स आएंगे B C। ठीक है बच्चे, ये हमारे क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। और इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बच्चे, सॉरी डाइस नहीं सही बन रही है, मैं दूसरी तरह ही बना लेती हूँ। C2 स्टार, थर्ड डाइस है स्टार AB, फोर्थ ऑप्शन है हैश AB। तो आपने बच्चे इसमें से राइट ऑप्शन बताना है। तो बच्चे मैंने भी आपको क्या तरीका बताया, एक बॉक्स छोड़ के एक क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो ये स्टार है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, बी, यानी कि स्टार का ऑपोजिट होगा बी। ए का ऑपोजिट होगा हैश, ए का ऑपोजिट हैश, और 2 का ऑपोजिट सी, यानी कि 2 का ऑपोजिट क्या होगा, सी होगा। तो ये जो ऑपोजिट होते हैं ये कभी भी साथ में नहीं आते हैं डाइस में, क्योंकि ऑपोजिट वाला तो का मतलब होता है अगर कोई नंबर ऊपर है तो जो ऑपोजिट होगा यानी कि वो नीचे वाली साइड होगा। अगर कोई नंबर इस साइड है, बी इधर है, तो जो ऑपोजिट वाला होगा वो इस साइड होगा, इस साइड। ठीक है, तो जो ऑपोजिट होते हैं वो कभी भी एडजेसेंट साइड्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलो अब हम करेंगे। तो पहला करते हैं ए, ओके। सेकंड है 2, ओके, बी। बच्चे ये डाइस बिल्कुल ठीक है, देखो तीनों अलग अलग में से आ रहे हैं। ए यहाँ से आ गया, बी इसमें से आ गया, और 2 इसमें से आ गया, बिल्कुल ठीक है, कोई भी ऑपोजिट साइड साथ में नहीं आई। अब ये यहाँ पे आ जाते हैं 2 स्टार सी। देखो ये गलत हो गया, 2 और सी तो ऑपोजिट है मगर ये साथ में नहीं आ सकते थे, ये दोनों तो विपरीत है ना, साथ में आ नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं ए बी स्टार। देखो बच्चे बी और स्टार तो ऑपोजिट है, ये साथ आ ही नहीं सकते, यहाँ पे साथ आ गए यानी कि ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ ए बी स्टार। बच्चे देखो यहाँ पे जो है ए के साथ क्या आ गया, हैश आ गया। ए के साथ तो हैश आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ऑपोजिट है, यानी कि ये भी गलत हो गई, यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही है, ए, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बच्चे मैं 2-3 क्वेश्चन इसके और करवाऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, और यहाँ पर 3 बॉक्स हैं, यहाँ पर प्लस और ये 2 खाली हैं। पहला ऑप्शन है ट्रायंगल प्लस बॉक्स, दूसरा ऑप्शन है ट्रायंगल और ये खाली है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है ये और ये खाली है और यहाँ पे प्लस है। फोर्थ ऑप्शन है
ट्राइंगल, सर्कल, बॉक्स। ठीक है बच्चे, चलो अब हम करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का ऑपोजिट क्या होगा? बॉक्स, क्योंकि एक डब्बा छोड़ के एक ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, और सर्कल का ऑपोजिट क्या होगा? प्लस, और बॉक्स का ऑपोजिट क्या होगा? खाली का ऑपोजिट खाली। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या आया? ट्राइंगल, बॉक्स। तो ये गलत हो गया क्योंकि ट्राइंगल का ऑपोजिट तो बॉक्स है, ये साथ में आ नहीं सकते, यहाँ पे साथ में आ गए तो ये गलत है। ट्राइंगल ठीक है, सर्कल ठीक है, और ये खाली बॉक्स, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है क्योंकि तीनों अलग अलग कैटेगरी से हैं, अलग अलग साइड से हैं, तो ये एकदम ठीक है। यहाँ पे दोनों देखो खाली साथ में आ गई, ये तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ये तो ऑपोजिट है आपस में, तो ये गलत है। यहाँ पे देखो ट्राइंगल आ गया और ट्राइंगल के साथ बॉक्स आ गया, यानी कि ये भी गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? 2। ठीक है बच्चे, ये जो हमारी हैं ये ऑपोजिट साइड्स हैं और ये कभी भी साथ में नहीं आ सकती हैं। ठीक है बच्चे, चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। अच्छा बच्चे, एक तो था ना अनफोल्डेड, ये अनफोल्डेड का नेक्स्ट पार्ट है। इस टाइप की भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक तो आया नहीं बट आ सकता है। अच्छा, अभी तक वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं है बट बच्चे आ सकता है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ जाए बच्चे। फ्री के मार्क्स है बच्चे, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चैप्टर पे भी वीडियो बनाऊं, रीजनिंग हो या मैथ्स हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और बच्चे प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। यहाँ पे बच्चे हैश है। अच्छा बच्चे, ये इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चे। ये देखो, मैं आपको पहले मैं ऑप्शन डाल देती हूँ। पहला ऑप्शन है इसके बाद बच्चे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी जो मुझे एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे भेजा है। हैश यहाँ पे आ गया, @ यहाँ पे प्लस, तो हमारा क्या रह गया? इक्वल टू। यहाँ पे इक्वल टू आ गया। यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी। सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर है इक्वल टू, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है @, यहाँ पर है हैश। यहाँ पर डी है बच्चे, यहाँ पे सी है। थर्ड ऑप्शन हमारा आ गया यहाँ पर है बच्चे BAC। फोर्थ ऑप्शन है हमारा बच्चे यहाँ पर सी है। यहाँ पर हमारा हैश है, यहाँ पर @ है, और यहाँ पर है हमारा प्लस, और यहाँ पर है हमारा इक्वल टू, और यहाँ पर है डी। अच्छा बच्चे देखो, बच्चे मैं आपको एक बात बता दूँ। सबसे पहले हम ऑपोजिट लिख लेते हैं। जी का ऑपोजिट है सी, एक छोड़कर होता है। बी का ऑपोजिट है डी, और ए का ऑपोजिट क्या है फिर बच्चे? ये देखो, ये और ये मिला के एक डाइस बनेगी। ये देखो, एक साइड बनेगी ऐसे, ये ऐसे है। चारों साइडें जब जुड़ जाएंगी तो एक बनेगी @ प्लस इक्वल टू और हैश। अच्छा बच्चे, आपको ना एक चीज़ याद रखनी है, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर जी की बात हो रही है तो जी, अगर जी इस साइड है और ऊपर ऐसे है मान लो, तो जी के साथ क्या है? हैश है, तो यहाँ पर हमेशा हैश ही होना चाहिए।
अगर इधर सी है तो सी के साथ क्या इक्वल टू, तो इधर इक्वल टू होना चाहिए। अगर इस साइड डी है तो डी के साथ क्या एट द रेट, इस साइड एट द रेट होना चाहिए। अगर उस साइड बी है तो ऊपर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये ऑपोजिट साइड है, ए का ऑपोजिट ये है, बी का ऑपोजिट सी है, और सॉरी जी का ऑपोजिट सी है और बी का ऑपोजिट डी है। अब हम चलो ऑप्शंस पे चलते हैं। पहली साइड बी ठीक है, सी ठीक है, दोनों अलग अलग साइड से हैं। और थर्ड देखते हैं, थर्ड हैश है तो ठीक है हैश, बट क्या इनके जो साइन है वो ठीक है। अच्छा बी के ऊपर क्या होना चाहिए, यहाँ पे बी के ऊपर क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। सी के ऊपर क्या होना चाहिए, सी किधर है, सी के ऊपर है इक्वल टू, तो यहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए था, बट यहाँ पे एट द रेट है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है बच्चे। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ बच्चे, डी और सी अलग अलग साइड से हैं, तो ये दोनों चीज़ें तो ठीक है। अब हम आ जाएंगे ऑप्शन पे। बच्चे डी की साइड पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे डी की साइड पे होना चाहिए एट द रेट, मगर यहाँ पर तो इक्वल टू है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चे थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ, ए बी सी, और ये देखो ए बी सी तीनों अलग अलग में से हैं, तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। अब फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, सी और डी। चलो ये तो दोनों अलग अलग में से हैं, और साइन देखते हैं। सी की साइड क्या है, हैश, तो सी की साइड तो इक्वल टू होना चाहिए, ये यहीं से पता चल गया हमें कि ये बिल्कुल गलत है। आई होप बच्चे मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आपको ये डाइस वाला चैप्टर समझ आ जाए, क्योंकि बच्चे इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में। और बच्चे ये वीडियो आई होप आपकी बहुत हेल्प करेगी, जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके आगे पेपर रहते हैं आने वाले। बच्चे मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, आई होप आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स करें कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ आई है, कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं जो पेपर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग का अगर कोई आपको चैप्टर नहीं आता तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। सिटिंग अरेंजमेंट आ रही है, अगर आप चाहते हैं मैं सिटिंग अरेंजमेंट कराऊँ तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करें कि मैं कौन कौन से चैप्टर्स करवाऊँ। और अगर आप मैथ्स का कोई चैप्टर चाहते हैं कि मैं मैथ्स का कोई चैप्टर कराऊं, कोई क्वेश्चंस करवाऊं, जिस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं आप मुझे क्वेश्चंस लिखकर भेज सकते हैं। आप मुझे उन चैप्टर का नाम बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में वो चीज़ जो है वो मैं अपनी कवर करूँगी। तो थैंक यू सो मच बच्चे। प्लीज़ लाइक माय चैनल अगर आपको सॉरी प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।